हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। टीजीटी एसएसटी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसके 2 सेक्शंस में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ डिस्कस करके विद एक्सप्लेनेशन, तो उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ पार्ट थर्ड में डिस्कस कर रही हूँ। वीडियो में शॉर्ट्स बना रही हूँ ताकि आपको देखने में बहुत समय ना जाए, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो 10 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, 11th क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। ध्यान रहे, जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि 2018 का पेपर है, तो अपडेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको 2023 और 22 के हिसाब से आप कवर करेंगे, यानी 6 महीने पुराना का जो करंट है उसके अकॉर्डिंग आप कवर करेंगे। जहां करेक्शन की नीड है वहां पे मैं खुद में करवाते हुए आगे बढ़ूंगी। सो लेट्स बिगिन एंड आई होप स्क्रीन क्लियर होगी। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। तो सूर्य शक्ति किसान योजना की बात की है। ये करंट का आपका क्वेश्चन है, हालांकि आपको जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। जनरेशन ऑफ अ सोलर एनर्जी बाय फार्मर एंड इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया है। सूर्य शक्ति किसान योजना कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और किसान जो आपका किसानी है उसको भी प्रमोट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इंडिया सोलर एनर्जी के मामले में और सूर्यपुत्र के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप जरूर इस बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग अगेन वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा गया है। और आपका जो इस बार एचएम और टीजीटी पीजीटी का पेपर 22 जनवरी को हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कन्वेंशन के तौर पर बायोडाइवर्सिटी से। तो ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का जो पोटेंशियल है गैसेस का, सबसे ज्यादा हायर क्या रहता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी रहती है, क्षमता अधिक है ग्लोबल वार्मिंग में, किस गैस की, ये पूछा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो है सबसे ज्यादा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी की ज्योग्राफी का आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करता है, यानी डिपॉजिट जो प्रोड्यूस करता है बास्केट ऑफ एग्स के तौर पर टोपोग्राफी पे, ये पूछा है। तो आंसर नंबर 1 है ड्रमलिंग्स, इसका सही जवाब होगा। हिंदी में से ढोलक बोलते हैं, इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये दूसरी बार 2017 में भी पूछा गया था टीजीटी के पेपर में। तो भीमा निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है कृष्णा, सही होगा। ये इंडिया का मैप मैं बना रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और बिल्कुल इसके ऊपर है भीमा नदी। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन आप नीचे की तरफ देखेंगे ये है वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट का सेक्शन है। ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर आप बढ़ेंगे तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तीनों ही जो आपस में मिली हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्रा से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, और आखिरकार जाकर गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 2018 एशियन गेम्स, ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इस बार हॉकी की बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए और कॉमनवेल्थ गेम्स भी ट्रेंड में रहे हैं, तो वहां से सवाल पूछा जाएगा। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन को देख के जाइएगा आप जरूर से। 16 को देखेंगे। क्रिस्टोन प्रजातियां क्या है? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। स्पीसीज दैट इन्फ्लुएंस इट्स कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग और मेंटेनिंग अ फिजिकल हैबिटाट फॉर इटसेल्फ एंड अदर स्पीसीज, यानी क्रिस्टोन प्रजातियां उसे कहते हैं जो प्रजातियां जो अपने और अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाते हैं और संशोधित करने या बनाए रखने के द्वारा अपने समुदाय को प्रभावित करते हैं, यानी कम्युनिटी को भी प्रभावित करते हैं, खुद का भी जो डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि स्पीसीज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एनर्जी फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर कम्युनिटीज, इन प्रजातियों का बहुत हद तक प्रभाव रहता है संरचना के संरचनाओं पर भी और समुदायों पर भी। थर्ड कह रहा है कि क्रिस्टोन जो स्पीसीज है अराइव करता है इन हैबिटाट के एरियाज को फर्स्ट वेयर टू लाइव एग्जिस्ट अर्लियर, यानी जहां पर सबसे पहले जीवन शुरू हुआ था वहां पर ये प्रजातियां सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। फोर्थ को देखेंगे। कह रहे हैं कि क्रिस्टोन जो कम्युनिटी है वो काफी हद तक इक्विलिब्रियम है स्टेट विद द इन्वायरमेंट का, यानी कि समुदाय पर्यावरण के साथ संतुलन की स्थिति में रहता है, यानी एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो इसका जो सही जवाब है क्रिस्टोन स्पेसिस का, ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 1, जहां पर कह रहे हैं कि जो स्पीसीज हैं, क्रिस्टोन स्पीसीज हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? अपनी कम्युनिटी को भी
उसको बनाती भी है, उसको मॉडिफाई भी करती है, मेंटेन भी करती है फिजिकल हैबिटाट को। फिजिकल हैबिटाट की मैं बात करूं, रामसर हाइट्स की बात करूं, बायो डाइवर्सिटी बायोस्फेयर्स की बात की जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बता दूं इन शॉर्ट, रामसर साइट्स अभी मिलाकर कुल 49 हो गई हैं। अभी प्रेजेंटली 2022 में 5 रामसर साइट्स को यहाँ पर इन्वेंट किया गया है। केरला वाला जो सेक्शन है साउथ इंडिया का, वहां पर पाई गई है अभी रामसर साइट्स। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कह रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आहार स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड फॉर अर्बन पुअर, यानी कि शहरी गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए आहार योजना शुरू की गई थी। कहां पर? ओडिशा में शुरू की गई है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। भाई आहार की बात की गई है तो जाहिर सी बात है कि खाने की बात करें, फूड की बात कर रही है, न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो आपका एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे जोड़कर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान, यूपी नहीं है, दिल्ली नहीं है, ओडिशा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, कह रहे हैं कि द टाइटल गोल्डन पेन, क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री से, मुगल पीरियड से इंपॉर्टेंट है, मुगल का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है वहां से सवाल पूछता है। तो बोल रहे हैं कि कैलीग्राफर्स कौन थे यहाँ पर मुगल में जिसको कि गोल्डन पेन अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे रोशन जो कलाम है, इनको जो है गोल्डन पेन का अवार्ड दिया गया मुगल एरा में, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, चोला टेम्पल ऑफ चिदम्बरम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप। चोला टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। चोलास की बात करें, पल्लवास की बात की जाए, राष्ट्रकूटास की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है जहां पर आपसे पूछा है कि कौन सा रिलीजियस ग्रुप वो लोग बनाते थे। नयनारा, जैन, वैदिक, अलवर्स। तो अलवार शिव से जुड़ा है, वैदिक हिंदू से है, जैन जैन से जुड़ा है। नयनारास की बात की जा रही है तो वो भी आपका विष्णु से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन इसका पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। चोलास टेम्पल पर खास तौर पर फोकस किया जाता था लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा के ऊपर। मैक्सिमम फोकस लॉर्ड विष्णु के ऊपर है। चोलास एम्पायर में और पल्लवास में मैक्सिमम आप देखेंगे तो विष्णु की मूर्तियां आपको मिलेंगी एज अ डिवोटी। और नयनारा और अगर मैं अलवारस की बात करूं तो कर्नाटक और केरला में बहुत इन्वेंट किया है। जैन बिल्कुल जो आपका साउथ का सेक्शन है कर्नाटका वाला भद्रबाहु वाला सेक्शन, वहां से मिलता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 वैदिक, ये बिल्कुल सही होगा। चोला टेम्पल जो मैक्सिमम फोकस करता था टू अपलिफ्टेड द हिंदू रिलीजन, साथ में लिटरेचर और संगम के ऊपर बहुत फोकस किया इन्होंने, जहां पर कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की बात की गई है, नॉवेल्स को लेकर या फिर रिलीजियस ग्रुप्स को ऊपर उठाने की बात कही गई है। लेट्स मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 20 और देखेंगे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको बोला जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पीसी महालनोबिस जो हैं उनको बोला जाता है। भारतीय नियोजन की बात की जा रही है, इंडियन प्लानिंग की बात की जा रही है। ये आपका इंडियन प्लानिंग कमीशन नहीं है, आर्किटेक्ट के तौर पर जिसको बोला जाता है उनकी बात की जा रही है। 21 को देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। किस कानून के तहत एक सह आरोपी की स्वीकारोक्ति को पुलिस प्राधिकरण के समक्ष अभियुक्ति के खिलाफ सबूत के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? क्वेश्चन आपका सिविक्स से पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। टाडा 1985 में सबसे पहले एविडेंट हुआ था। टाडा काफी कॉमन है। संजय कुमार के बारे में आप संजय दत्त के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि एक टाडा भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। टाडा का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट करके आपको मुझे बताना है। यूएपीए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और अफस्पा भी नहीं है, अफस्पा भी बहुत चर्चा में रहा लेकिन सवाल वहां से नहीं आएगा। पोटा बिल्कुल नहीं है। तो को अक्यूज्ड की बात की जा रही है। पीआईएल वाला जो आपका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे ये सवाल जोड़कर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, क्लाइमेट यानी कि फिर से सवाल आया है ज्योग्राफी के सेक्शन से, पूछा गया एक्सपीरियंस इन द माउंटेन्स रिलीजन ऑफ हिमालयन, और जो आपके एल्पाइन का जो सेक्शन है वर्ल्ड मैप को जब आप ठीक से देखेंगे तो आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट सेक्शन, हाईलैंड्स क्लाइमेट वाले को, और साथ में माइक्रोथर्मल जो क्लाइमेट ह्यूमिड वाले होते हैं यानी आर्द्र सूक्ष्म तापीय जलवायु, और पोलर क्लाइमेट जहां पर बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, जैसे आपका रशिया का जो स्टेपिस वाला जो सेक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अनुभव कहाँ कर सकते हैं, हिमालय की बात की जा रही है। मैंने फिर कहा कि कूलिंग इफेक्ट वाले जो मैक्सिमम एरियाज हैं, तो जो आपका ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट है, ये बिल्कुल सही होगा। 23 को देखेंगे, कोपेन के जलवायु, अगेन वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द ट्रेंडिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टीचिंग एग्जाम्स, जिसको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी।
बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है वहां से सवाल पूछा गया है, काफी ट्रेंडिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर कॉपेनहेगन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू वार्म टेम्परेट सॉरी, कह रहे हैं कि कॉपेन के जलवायु के वर्गीकरण की योजना के तहत, कॉपेन जगह का नाम है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्ण शीतोष्ण को संदर्भित करता है? पोटेंशियल इवेपोरेशन वाला, जहां पर इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है, या फिर एवरेज टेम्परेचर जहां रहता है 3 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ना ठंड ना गर्मी, या फिर एवरेज टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री बिलो, या फिर एवरेज टेम्परेचर रहता है कोल्डेस्ट मंथ में 18 डिग्री सेल्सियस में। तो बिल्कुल इसका जो एवरेज टेम्परेचर जहां पर भी 18 डिग्री से ज्यादा होगा वहां पर ये क्लासिफिकेशन को हम बिल्कुल देख पाएंगे। 24 को देखेंगे, 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन से जोड़ के पूछा है, तो एनके सिंह है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ना करंट का है, जीके का ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन से सवाल आपसे पूछ सकता है, पंचायती राज से, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का आयोग किसके हाथ में है? तो आपका नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के लिए काम करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर पीएम को माना जाता है, वर्तमान में मिस्टर नरेंद्र मोदी इसके आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग की बात हो रही है, या फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन की, दोनों का एक ही नाम है। और नीति एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, ध्यान रहे सिर्फ उसको फॉर्म्ड करती है, इंप्लीमेंट नहीं करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि इस बार अभी प्रेजेंटली हम कौन से प्लानिंग कमीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, 2018 मैंने फिर कहा कि 2018 का ये पेपर है, तो करंट से सवाल आपसे पूछा है। विश्व टेबल टेनिस से सवाल है, तो मैं इसको नहीं टच कर रही हूँ, आप एक बार जो गेम के जितने भी हैं, कॉमनवेल्थ का है या फिर ओलंपिक्स की अगर बात करें तो उसको जरूर देखे जाइएगा। नेक्स्ट है सशक्त जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा किया गया कार्यक्रम है, वो कौन सा है? किसके अंडर सशक्त की बात की जा रही है, एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात नहीं होगी, मार्जिनल फार्मर्स की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, पीएसयू बैंक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन स्ट्रेस करते हैं ताकि उनकी जो बैंकिंग और उनके कल्चर को और रिफॉर्म किया जा सके। 27 को देखेंगे, एंडेमिक स्पेसीज, पेंडेमिक नहीं है, एंडेमिक है, और आपसे पूछा कि स्थानिक प्रजाति में संदर्भित करता है, वो कौन सा है? वो सारी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कम आबादी वाली, जहां पर एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती हैं, या फिर एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो उच्च स्तर तक गिर गई हैं, यानी जनसंख्या में उनका बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया है और आने वाले भविष्य में उनके खत्म होने की संभावना है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे कि प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोज के बाद नहीं पाई जाती हैं, वे हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 है, एंडेमिक की बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर ऐसे एरियाज है जहां पर कहीं ना कहीं आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल भी है और नेचुरल भी है, ऐसी चीजें हैं जो खुद से खत्म होती है और खुद से ही डेवलप करना, सेल्फ डेवलप करती हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9th का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जिसमें नेचर एंड वेजिटेशन वाला चैप्टर है, वहां से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल मार्क्ड द मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? यानी सवाल फिर से पूछा है आपका क्लाइमेट वाले सेक्शन से, अगेन चैप्टर नंबर 7 या 8 है आपका क्लास नंबर 9 का, तो ज्योग्राफी का वाला, वहां से आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कौन सा है, तो रेन की बात हो रही है, तो हाइड्रोलॉजिक ड्रॉट है, मेटोलॉजिकल ड्रॉट है, इकोलॉजिकल है, एग्रीकल्चरल है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो रेनफॉल की बात की है, वाटर की बात की है, तो हाइड्रो से जोड़कर देखेंगे तो जाहिर सी होगी, इकोलॉजिकल नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, बिल्कुल मेटोलॉजिकल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए 30, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर का। बाकी सेट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो पैडागोगी का सेक्शन है उसको मैंने अलग से डिस्कस किया 2019 के में, अलग से स्लाइड बनाकर, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो जरूर देख के जाइएगा। ज्योग्राफिकल रीजन, अल्बरूनी से सवाल पूछा है, बॉर्न इन 1973 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अल्बरूनी की बात की जा रही है, जन्म कब हुआ है, इसका स्टेट का नाम पूछा है, जो हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है, मिडिवल एज का सवाल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 उज्बेकिस्तान का रहा अल्बरूनी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अल्बरूनी की मैं बात करूं तो इसकी बहुत फेमस किताब है किताब-उल-हिंद, किताब
लिख दे रही हूँ मैं, कुल हिंद, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि अलबरूनी ने बताया है कि सोसाइटी और साथ में इंडिया में जो इकोनॉमी है और वहां पर काम करने वाले जो किंग है वो किस तरीके से काम करते हैं। दिल्ली सल्तनत पीरियड में ये आया था भारत में, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आप लोग जो पीडीएफ है वो हमारे बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। यूजीसी नेट का एक वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड किया है, स्ट्रैटेजिकल की हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 स्पेशली फॉर प्रीवियस 20 days। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।